नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। अगर आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके बगल में एक बेल का आइकन बन के आता है, उस पर आप सभी लोग क्लिक कर लेंगे, जिससे होगा ये कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों से मैं पुरानी बात एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का संकट अभी तक टला नहीं है, तो जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप सभी लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और तैयारी करते रहें। आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ये यूपी पुलिस पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस पे। इसमें एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की और पुलिस आरक्षी की। ठीक है, तो ये दोनों वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। तो उनकी डेट्स आ गई हैं। तो मुझे काफ़ी सारे मेल्स मिल रहे थे कि उसके सिलेबस के बारे में और उसकी रणनीति के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूं, जिससे आप सभी लोगों की क्वेरीज उसमें सॉल्व हो सके। तो आइए देखते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 1 जून 2020 को ये नोटिस अपलोड की गई थी और इसमें साफ साफ बताया गया था कि जो ये भर्ती है उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, तो इसमें जो है इसकी जो एग्ज़ाम होना है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी और सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका पेपर होगा वो सितंबर के अंतिम माह में होना है। ठीक है, अभी आगे आने वाले समय में इसकी डेट भी निर्धारित कर दी जाएगी और आप सभी लोगों को नोटिस के माध्यम से सूचित भी कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो रिटन एग्जाम आप 100% क्वालिफाई कर ही लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसा पेपर पैटर्न होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करते रहें, जिससे होगा ये कि आपका रिटन भी निकल जाएगा और फिजिकल भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी लिखित परीक्षा होनी है। ठीक है, जो कि आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें सारे। और ये पूरी जो है लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है, 300 अंक किसमें होंगे और इसमें पूछा किसमें किसमें से जाना है। आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और आपका गणित हो जाएगा, यानी कि आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलक्ष्य एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, यानी कि आपका जीके, हिंदी और आपका मैथ्स, इसके अलावा जो है आपका रीजनिंग। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको जो है आपके नंबर काट लिए जाएंगे दंड स्वरूप। ठीक है, तो अब सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इस पे चर्चा कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा किस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में सभी लोगों को पता होता है कि भाई जनरल साइंस पूछा ही जाना है, भारत का इतिहास भी पूछा जाना है, भारतीय संविधान पूछा जाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पूछी जाएगी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का और तथा विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, यहाँ तक तो एवरी एग्जाम, सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। भाई आपका जो है साइंस हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। ठीक है, और इसके अलावा यूपी स्पेशल, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है इन चीज़ों पे। ये चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे होंगे, इनके साथ में आपको फोकस करना है इस पे। उत्तर प्रदेश में राजस्व पे, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पे, मानवाधिकार पे, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय,
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, इसके साथ साथ साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान, देश एवं राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इन पे थोड़ा सा आप फोकस कर देंगे, बहुत ही आसान होता है, एक बार में रीड कर जाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं सामान्य हिंदी की, ठीक है। तो जनरल हिंदी इससे कोई नहीं बचा है। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी SSSC हो या फिर यूपी PSC हो, तो उनमें हिंदी वगैरह, हिंदी के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हिंदी का पेपर ठीक ठाक आता है। तो हिंदी में जो आपका पूछा जाएगा, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण से आपका जो है हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकाक्तियां, रस, छंद और अलंकार, ठीक है। इसके अलावा अपठित गद्यांश हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिलते हैं उसके बारे में और थोड़ा सा विविध से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें एक ही बार पढ़ना है भाई। आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आपका जो है छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, लोकाक्तियां, ये सारी चीजें एक ही बार आपको पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीजें आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की, यानी कि आपकी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की। तो मैथ्स तो जनरली सबको आता है, फिर भी जिनको कठिन लगता है तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, आपके हाई स्कूल लेवल के प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से आप लोग कर लेंगे। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, ठीक है, दशमलव और भिन्न हो गई, आपका लघुत्तम और महत्तम समापर्त हो गया, और आपका अनुपात समानुपात हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स आना चाहिए, मेंसुरेशन आना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका जो है गिनती, संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आपको आना चाहिए। विविध से कुछ 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हल्के फुल्के से पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा आपका जो है सरलीकरण, जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, सभी लोगों को आता ही आता है। लघुत्तम, महत्तम, समापर्त सभी को आता है। अनुपात और समानुपात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, परसेंटेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसी में आपका डिस्काउंट भी हो जाता है। SI CI आपको आना ही चाहिए, पार्टनरशिप आना ही चाहिए, एवरेज सभी लोगों को पता रहता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, सभी लोग कर लेते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस ये भी जो है सभी लोग कर ही लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो आपको आती है। तो इसमें बचा क्या है, थोड़ा सा मेंसुरेशन पे आपको ध्यान देना है, बस सब कुछ कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, यानी मानसिक योग्यता, ठीक है। इसमें आपका लॉजिकल डायग्राम्स हो गया, यानी तार्किक आरेख हो गए, संकेत संबंध विश्लेषण हो गया, ठीक है, और आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध हो गया, शब्द रचना परीक्षण हो गया, अक्षर और संख्या श्रृंखला हो गई, ठीक है। बहुत सारे अक्षर और श्रृंखला दी रहती है, तो उनका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, ठीक है। कॉमन सेंस टेस्ट आपको आना चाहिए, यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षा, कॉमन सेंस के थ्रू जो है आप क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो है दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, ठीक है। और आपका आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आना चाहिए, ठीक है। प्रभावी तर्क आने चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट्स और दिए रहते हैं, तो उनमें आप लोगों को डिसीजन लेना होता है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके अलावा अंतर्निहित भावों का भी निश्चय करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, आसान ही आता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग जो है बैंक वगैरह की अगर तैयारी करते होंगे तो कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, बस रीजनिंग थोड़ा सा कोशिश करते हैं लोग हार्ड बनाने की, लेकिन उतना हार्ड हो नहीं पाता, आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट आपका जो है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें जो है आपके दो टाइप के आते हैं, एक तो आपका मेंटल एप्टीट्यूड आता है और दूसरा आपका आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो है ध्यान देने वाली चीज़ जो ये है, इसमें आप लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जनहित, लॉ एंड ऑर्डर आने चाहिए, ठीक है। आपका जो है सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, ठीक है। व्यवसायिक सूचना आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल की, और आपको पुलिस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। व्यवसाय के प्रति रुचि, और इसके अलावा मानसिक दृढ़ता, ठीक है। अल्पसंख्यों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, इन सारी चीज़ों का टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं होता है, पैराग्राफ टाइप के दिए रहते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका आईक्यू टेस्ट की बात करें तो बहुत ही आसान होता है, इसमें सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो ये अगर आप लोग जो है करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, रीजनिंग और हिंदी में, ठीक है। और जीएस की बात करें तो जीएस तो आप सभी लोगों को पता ही होता है कि बहुत ही डीप है, तो उसमें थोड़ा सा आप हो सकता है नंबर कम उठाएं, लेकिन रीजनिंग और हिंदी में और मैथ्स में, इन तीन चीज़ों में आप अच्छे नंबर अगर कोशिश करें थोड़ी सी तो ला सकते हैं, ठीक है। अब आईक्यू टेस्ट में देख लेते हैं। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, ठीक है। असमान को चिन्हित करना, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट कहते हैं, बैंकिंग में अक्सर पूछा जाता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ठीक है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। फिर इसके अलावा आपका जो है टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो जाएगा, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, हल्के फुल्के गणितीय योग्यता परीक्षण जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा आपका लास्ट में अरेंजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। क्रम में व्यवस्थित करना, चीजें दी रहती हैं उनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना, कभी कभी आकृतियां दी रहती हैं उनको जो है आपको क्रमानुगत सेट करना रहता है, ठीक है। कोई वर्ड दिया रहता है उसको आपको क्रम से जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनमें लगाना रहता है, यानी कि आपका अरेंजिंग ऑर्डर का टेस्ट होता है, ठीक है। आईक्यू टेस्ट सभी लोग कर ही ले जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा देखना है क्वेश्चंस के टाइप्स को कि किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका रीजनिंग एबिलिटी है, तो रीजनिंग एबिलिटी जो है बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका जो है आपका समरूपता आ जाती है, सिमिलरिटीज आती है, ठीक है। भिन्नता आती है, और आपका स्पेस विजुलाइजेशन आता है, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका विश्लेषण निर्णय आता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता आपकी टेस्ट की जाती है, विजुअल मेमोरी देखी जाती है, ठीक है। और आपकी जो है विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अवधारणा, ठीक है। अंगणितीय तर्क, और आप इसके अलावा शब्द और आकृति का वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, ठीक है। और अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, ठीक है। तो आसान होता है, कठिन नहीं होता है। ये सारी चीजें आप लोग जब देखेंगे तो उसके क्वेश्चन से एक दो बार अगर आप पैटर्न पकड़ ले गए तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप डेली 4 से 6 घंटे देते हैं, ठीक है, अभी से, ठीक है। अगर आप अभी से 4 से 6 घंटे देते हैं डेली और पैटर्न पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन उठाए तो उसके टाइप्स को समझते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3 चर्चा करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और उस पैटर्न के वाइज तो आपका जो है बहुत आसानी से जो है रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है, या चाहे हिंदी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक छोटा सा सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा, यूपी SSSC के जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनके पुराने पेपर्स आप उठा लीजिए, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप उठा लीजिए यूपी SSSC लेवल के, और सारे क्वेश्चंस के हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स आप कर डालिए। तो और ट्रेडिशनल जो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी इनके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आप कर डालिए, जो बराबर पूछे जा रहे हैं। तो उससे होगा ये कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं लगभग क्वेश्चंस का लेवल सबका सेम ही रहता है। आप यूपी PSC में ना जाएं, अगर जूनियर लेवल में देखें तो सबके क्वेश्चंस का लेवल सेम रहता है।
तो वहाँ से आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। इसके अलावा मैं देखूंगा अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसकी क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। और अगर अभी से आप पर डे 4 से 6 घंटे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से ये नौकरी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होती है। कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में मैं आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये ज़रूरी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।